महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये उन महान योद्धाओं की कथा है जिनकी शक्ति और रहस्य आज भी लोगों को चौंका देते हैं। हम सब अर्जुन, भीम और कर्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति उनसे भी कई गुना अधिक थी। इतनी अधिक कि स्वयं श्री कृष्ण को उसे युद्ध से रोकना पड़ा, क्योंकि अगर वह योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का युद्ध शायद सिर्फ कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। उस अद्भुत और रहस्यमय योद्धा का नाम था बार्बरीक। बार्बरीक थे महाबली भीम के पोते। उनके पिता थे घटोत्कच और उनकी माता थी मोरवी। बचपन से ही बार्बरीक में असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका बल नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति और साधना थी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। उन्हें मिले 3 दिव्य बाण, ऐसे बाण जिनकी शक्ति पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का पीछा करता था जिन्हें पहला बाण चुन चुका होता, और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का अंत कर देता था। सिर्फ 3 बाण और पूरी सेना समाप्त हो सकती थी। लेकिन बार्बरीक ने एक ऐसा वचन लिया था जो महाभारत के युद्ध के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इसका अर्थ यह था कि युद्ध के दौरान जिस पक्ष की सेना कमजोर होती, बार्बरीक उसी का साथ देते, और जैसे ही दूसरा पक्ष कमजोर होता, वे तुरंत उस पक्ष की सहायता करने लगते। अगर ऐसा होता तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहता और अंत में बार्बरीक अकेले ही पूरी सेना का अंत कर देते। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वे समझ गए कि यह योद्धा पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकता है। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बार्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछा, तुम इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बार्बरीक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पूरे युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बार्बरीक ने तुरंत अपना बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से घूमता हुआ पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। अचानक वह बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा, मानो वह छिपे हुए पत्ते को ढूंढ रहा हो। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरीक की शक्ति कितनी भयानक है। अगर वह युद्ध में उतरते तो पूरा महाभारत युद्ध असंभव हो जाता। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बार्बरीक तुरंत समझ गए कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि युद्ध से पहले उन्हें एक दान चाहिए, और वह दान था बार्बरीक का सिर। यह सुनकर भी बार्बरीक ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने प्रसन्नता से अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि बार्बरीक का सिर पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। कहते हैं कि बार्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से वे पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सके। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के बीच एक प्रश्न उठा, इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था? तब उन्होंने बार्बरीक के सिर से यह प्रश्न पूछा। बार्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल 2 शक्तियां देखी। एक थी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और दूसरी थी मां काली की विनाशकारी शक्ति। इसका अर्थ यह था कि महाभारत का युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं था, यह दैवी शक्तियों का युद्ध था। और शायद इसी कारण इतिहास में बार्बरीक को याद किया जाता है, सबसे शक्तिशाली योद्धा जो कभी युद्ध में उतरा ही नहीं। अगर आपको महाभारत की ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज में हम लेकर आते हैं इतिहास और पौराणिक कथाओं की ऐसी अद्भुत कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। और कमेंट में जरूर बताइए, महाभारत का आपका पसंदीदा योद्धा कौन है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।